राहुल गांधी जो अभी पिक्चर से बाहर हैं लेकिन पिक्चर में लाए जाते हैं, और आम आदमी पार्टी की पिक्चर में बेईमानों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर राहुल गांधी की फोटो है। ये तस्वीर देखिए, पहले नरेंद्र मोदी, फिर अमित शाह, फिर राहुल गांधी। कांग्रेस पार्टी ने अपोज किया है इस पिक्चर के कारण, ये तस्वीर के कारण। दोनों गठबंधन में हैं, एक साथ हैं। जीतन राम मांझी और इधर नीतीश कुमार का नाम इसलिए ले रहा था क्योंकि वो दोनों भी एक गठबंधन में हैं। इधर भी दोनों दल एक गठबंधन में है, लेकिन तस्वीरों में बेईमान की लिस्ट में इनका नाम, इनकी फोटो है। इसलिए तीसरी तरफ इंदौर से जो तस्वीर आई है वो और भी हैरान करने वाली है, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके। इंदौर वाली बात यह है कि महू जा रहे हैं राहुल गांधी परसों, तबीयत ठीक रही तो वो पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले अलग फरमान है कि वहां पॉलिटिकल भाषण न दिए जाएं। इन सब पर और राहुल गांधी की सियासत, चूंकि राहुल गांधी पिक्चर से बाहर हैं, फिजिकली बाहर हैं, लेकिन पिक्चर में ये फरमान है महू जिला इंदौर का, जिसमें साफ साफ, थोड़ा यहाँ दिखाई क्लियर नहीं है, लेकिन साफ है कि यहाँ पॉलिटिकल ये इंगेजमेंट ना हो। क्या कहेंगे इस पे, इस सियासत पे? राजीव जी, वो एक साथ सारे सवालों के जवाब तो मुश्किल है। मैं मुख्यतः राहुल गांधी के बारे में बात करना चाहता हूं, क्योंकि इंदौर का मामला तो निपट जाएगा। इंदौर में जिस तरह का माहौल है अभी महू में, मैं देख कर आया जो तैयारियां हैं, और लोगों में जो उत्साह है वो कांग्रेस को लेकर है, राहुल गांधी को लेकर है। पोस्टर जो लगे हैं, राहुल और प्रियंका दोनों आ रहे हैं। तो अगर सरकार की मंशा ये होगी कि वायलेंस नहीं हो, पीसफुली निपट जाए, तो राहुल गांधी के मार्ग में कोई बाधा खड़ी नहीं की जाएगी। एक जो बात चलती है कि गिरफ्तार कर लेंगे वगैरह वगैरह, तो मैं इन चीजों को तो खैर अब इस पर बहस नहीं करना चाहता, क्योंकि कोई सवाल ही नहीं उठता कि राहुल गांधी को अब गिरफ्तार करने की कोई सरकार हिम्मत करेगी, आने वाली कोई भी सरकार करेगी, क्योंकि जो करना था वो कर चुकी है सरकार राहुल गांधी के साथ। देखिए, मूल मुद्दा जो है, सबसे बड़ा मुद्दा, मैं जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार की मुलाकात या उनके एक गठबंधन में होने को भी कोई बहुत महत्व नहीं देता, क्योंकि दोनों की विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है राजनीति में, और दोनों का कोई महत्व सिर्फ इतना है कि वो सरकारों को बनाने गिराने में उनकी क्या भूमिका हो सकती है। इससे ज्यादा उनकी कोई अहमियत नहीं है, और दोनों अपनी उम्र के जिस पड़ाव पर हैं, वहां आपने देखा कि तेजस्वी यादव जिस तरह से कर रहे हैं वो काम, और राहुल गांधी के साथ जो उनकी बॉन्डिंग अभी पैदा हुई, राहुल गांधी जब वहां गए थे, तो ये लड़ाई कांग्रेस और तेजस्वी यादव मिलकर लड़ेंगे। हमने ये भी देखा कि किस तरह से लालू यादव ने नीतीश को ऑफर दिया और किस तरह से तेजस्वी ने उसको पूरी तरह से खारिज कर दिया, ये कहकर कि नीतीश कुमार का तो पूरा मामला खत्म हो चुका है। देखिए, पूरा मामला ये है, जो महत्वपूर्ण है राजनीतिक दृष्टि से, वो ये है कि राहुल गांधी को अपराध या अपराधी बनाया गया है, अपराधी बताया गया है, या बेईमान बताया गया है। अपराधी नहीं भी कहें तो बेईमान बताया गया। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और अलका लांबा ने जो जवाब दिया है, मैं मानता हूं कि ये राहुल गांधी के ऊपर लगाए गए आक्षेप का अलका लांबा जवाब दें, कालका जी से, एक विधानसभा की उम्मीदवार, ये भी कांग्रेस के लिए कोई बहुत शोभा की बात नहीं देती। बहुत ही हल्के स्तर पर जवाब दिया गया है। ये कांग्रेस के कोई बड़ा पदाधिकारी उसको जवाब देता या देगा तो उसको हम ज्यादा क्रेडिबल मानेंगे, या उस पर ज्यादा वजन होगा। ये छोटी घटना नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी को
बेईमान बताना इंडिया ब्लॉक के ही एक पार्टनर के द्वारा और पोस्टर्स पे बताना, ये किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। और उस षड्यंत्र में अरविंद केजरीवाल अकेले नहीं है, उसमें वो तमाम लोग हैं जो इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस को हाशिए पर रखना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, बाहर करना चाहते हैं, मार्जिनलाइज करना चाहते हैं। अलका लांबा कहती हैं कि वो इंडिया ब्लॉक छोड़ दें, जवाब में कह रही है, आम आदमी पार्टी को कह रही है। आम आदमी पार्टी राहुल गांधी को और कांग्रेस को इंडिया ब्लॉक से बाहर निकालना चाहती है। ये लड़ाई बहुत अलग किस्म की है। इसका एक ही मामला है कि या तो केजरीवाल को लग गया है कि वो हार रहे हैं, और या ये लग गया है कि वो जीत रहे हैं और जीत कर पूरी की पूरी जो पॉलिटिक्स है अपोजिशन की उसको कैप्चर करने वाले हैं। तो ये हमको इसको बहुत आसानी से अलग नहीं कर सकते। ये जो पोस्टर लगा है ये राहुल गांधी के खिलाफ नहीं लगा है। जिस आदमी में को देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखा जा रहा है, जिसको मोदी के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है, जिसको ईमानदारी के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है, उस आदमी को आम आदमी पार्टी बेईमान बता रही है। मतलब जिस आदमी पर खुद पर बेईमानी के आरोप हैं, जो जेल गया है, जिस पर अभी अपराध कायम है, वो जेल से सिर्फ बाहर है अभी, और चुनाव के बाद क्या हो सकता है किसी को जानकारी नहीं है। उसकी पार्टी अगर राहुल गांधी पर आरोप लगा रही है तो वो बहुत सोच समझ के लगा रही है। उसको पता है कि इस चुनाव के बाद इस देश की पॉलिटिक्स को केजरीवाल किस तरफ ले जाना चाहते हैं और ले जाएंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसका जवाब राहुल गांधी को देना चाहिए या मल्लिकार्जुन खड़गे को देना चाहिए, पर इसका एक जवाब सम्मिलित रूप से कांग्रेस पार्टी को द्वारा बनता है। ये इंडिया ब्लॉक के प्रमुख के द्वारा, जो इंडिया ब्लॉक को हेड करते हैं खड़गे साहब, उनके द्वारा बनता है कि वो इस बारे में दिल्ली की जनता से पूछें कि ये जो आरोप लगाया गया है आम आदमी पार्टी के द्वारा, क्या दिल्ली की जनता उस पर यकीन करती है। तो क्या दिल्ली का जो चुनाव होगा इस बात पर होगा कि राहुल गांधी बेईमान है कि ईमानदार है। इसको ये मैं जैसा देख रहा हूं, बहुत केजरीवाल डेस्परेट हो गए हैं, निराश हो गए हैं, या आक्रामक हो गए हैं, या वो जिसको कहना चाहिए खंडक की लड़ाई पर उतर आए हैं कि अब वो डू एंड डाई पर उतर आए हैं कि अब तो इस पार की या उस पार की लड़ाई लड़ना है। क्योंकि उनको उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस इस तरह से, इतने आक्रामक तरीके से दिल्ली के मैदान में उतरेगी और राहुल गांधी इस तरह से सभाओं को संबोधित करेंगे। जो सभाएं बीच में कैंसिल की गई, उसको लेकर कई तरह की बातें की गई, कई तरह के आरोप लगाए गए राहुल गांधी पर, प्रियंका गांधी पर। तो इस पोस्टर ने एक बड़ा काम ये किया है कि राहुल गांधी पर और कांग्रेस पर लगे सारे आरोपों को निगेट कर दिया है। और वो आरोप ये लग रहे थे कि ये तो आम आदमी पार्टी के साथ मिल गए या आम आदमी पार्टी को जितवाना चाहते हैं। तो ये केजरीवाल ने बहुत अच्छा काम किया कि अब जो लग रहा है, आरोप लग रहे हैं, वो तो ये लग रहा है ना कि इस आदमी को क्यों लिया, इतनी मिन्नतें। अलका लांबा ने भी अपने आरोप में यही कहा ना कि आपको इतनी मिन्नतें की तब इंडिया ब्लॉक में लिया गया। तो राजीव जी, ये बड़ी घटना है और भारतीय राजनीति का टर्निंग पॉइंट है, विपक्ष की राजनीति का जी। और ये एस्टेब्लिश करेगा कि जो केजरीवाल है किसके हाथों में खेल रहे हैं, या आम आदमी पार्टी के पीछे किसकी ताकत काम कर रही है। और वो चुनाव के नतीजों के आने के बाद बहुत सारी चीजें जब साफ होंगी
जब सरकार बनने को होगी, क्योंकि अब एक चीज तो जो साफ लगती है वो ये लगती है कि अगर केजरीवाल को बहुमत की जरूरत पड़ी और कांग्रेस के पास लोग हुए और कांग्रेस के समर्थन के बिना अगर वो सरकार नहीं बना पा सकते हैं तो कांग्रेस समर्थन देगी कि नहीं देगी, तो देना चाहेगी कि नहीं देना चाहेगी। यह एक बेईमान पार्टी के नेता का समर्थन केजरीवाल लेकर सरकार बनाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार बनाएंगे। तो मेरे ख्याल से जो बहस का मुद्दा होना चाहिए इस समय देश में वो मांझी और नीतीश और बहू की 27 फरवरी की सभा नहीं, बल्कि ये जो पोस्टर चस्पा हुआ है और जिसके